नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि हम कल देख चुके हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल जी का, उसमें हम अपभ्रंश काव्य जो प्रकरण 2 के अंतर्गत आता है, जो आदिकाल या आपके वीर गाथा काल में प्रकरण 2 है, उसी के अंतर्गत हम अपभ्रंश काव्य देख रहे थे। और अपभ्रंश काव्य में हमने कल सिद्ध साहित्य देख लिया था और आज हम देख रहे हैं नाथ साहित्य। शुक्ल जी ने यहाँ पर ये मतलब नहीं हाईलाइट करके बताया है कि ये नाथ साहित्य है, लेकिन यहाँ से नाथ साहित्य स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक हेडलाइन बना दी है कि ये नाथ साहित्य है। तो चलिए नाथ साहित्य की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्लास आपको पता ही है, आपके टीजीटी, पीजीटी, जीटीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड और जितनी भी हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो नेट जेआरएफ हो या जितनी भी DSSB परीक्षा हो, यानी कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितनी भी परीक्षा उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदी साहित्य अगर पढ़ रहे हैं और रामचंद्र शुक्ल जी को हम भूल रहे हैं, उनको छोड़ दे रहे हैं या उनके इतिहास ग्रंथ को छोड़ दे रहे हैं, तो फिर हम कैसे तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि हम बेस ही छोड़ दे रहे हैं। तो शुरुआती ग्रंथ यही है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। गोरखनाथ की नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा है। अब जो नाथ निकला हो, चाहे सिद्ध साहित्य अपना आपका निकला हो, तो वो किससे निकला है? बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी अगर ऐसे ऑप्शन में आ जाए कि बताइए नाथ पंथ और सिद्ध साहित्य किस शाखा से निकला है, वज्रयान शाखा दे दे, फिर और कोई नाम देते, तो फिर दोनों ही क्या है, नाथ पंथ हो या चाहे आपका सिद्ध हो, तो वो दोनों निकला है बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिने गए हैं। अब जो गोरखनाथ जी हैं वो 84 सिद्धों में भी आते हैं और आपके नाथ में भी आते हैं। नाथ कितने हैं? 9 हैं, 84 सिद्ध हैं। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर दिया। अब क्या होता है कि एक पंथ में आप रह रहे हो, वहां पर सारी चीजें देख रहे हो, कितनी चीजें भ्रष्ट है, कितनी चीजें कैसे घट रही हैं, तो वहां पर रहकर आप ऊब जाते हो, समझ जाते हो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। तो जो हमारे गोरखनाथ जी है वो इस बात को समझ गए और उन्होंने क्या किया, अपना एक अलग ही मार्ग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ में मिल जाती हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, शिव की साधना करते हैं नाथ। ये भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य हो गया कि नाथ किसकी साधना करते हैं, तो किसकी करते हैं, शिव की साधना करते हैं। और इसी कारण क्या है, थोड़े बहुत श्रृंगारिक जो वर्णन देखने को मिलता है वो भी माइनर, मतलब बहुत कम। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्त को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। अब जो गोरखनाथ जी हैं उन्होंने किसको मतलब लेकर के या किसको आधार बना करके जो अपना ईश्वर प्राप्ति को लेकर जो हठ योग का प्रवर्तन किया, किसको लेकर किया, तो पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर ही इन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। वज्रयानी जो सिद्ध थे उनका लीला क्षेत्र तो क्या था, पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में किया, उसमें भी राजपूताना और पंजाब में किया। अब ये पर आपको यहाँ से आपको पूछ सकते हैं कि जो सिद्धों का लीला क्षेत्र कहाँ क्या था या सिद्ध कहाँ पर देखने को मिलते, तो पूर्वी क्षेत्र में मिलते थे, जबकि जो ये थे नाथ थे वो पश्चिमी भाग में मिलते, जिसमें राजपूताने पंजाब में मिलते थे। वहीं जो सिद्ध देखने को मिलते थे वो बिहार आदि में देखने को मिलते थे। तो ये कॉमन सी बात आप याद रखिएगा, जो भारत है उसके 2 भाग कर दीजिए, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में सिद्ध और पश्चिम भाग में नाथ देखने को मिलते हैं। पंजाब में नमक के पहाड़ के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। पंजाब में क्या है, एक नमक का पहाड़ है, उसके बीच में क्या है, बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है और यही जो बालनाथ का टीला है वही जो है ये नमक का पहाड़ है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं।
राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक कौन सी थी? रत्नाकर चोपम कथा है। राहुल सांकृत्यायन जी ने, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटी के शिष्य होकर सिद्ध हुए। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, जिनको मच्छंद्रनाथ कहते हैं, यह तो प्रसिद्ध ही है कि गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्रनाथ है। राहुल सांकृत्यायन, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा कि गोरखनाथ के जो गुरु हैं वो मत्स्येंद्रनाथ है या मच्छंद्रनाथ जी है। राहुल सांकृत्यायन जी ने मीनानाथ या मीनापा को पालवंशी राजा देवपाल के समय का अर्थात 900 विक्रमी संवत के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थित किया ये पता नहीं है। अब यहाँ पर देखो, राहुल सांकृत्यायन जी का उल्लेख करें कि राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक का उल्लेख करते हैं, ये आधार ग्रंथ ऐसे ही लिए जाते हैं। यही सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनापा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता है। वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नाम में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनापा के से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। सरस्वती ब्रह्मस्टीज संदेह यह देखकर भी होता है कि सिद्धों की नामावली में सब सिद्धों की जाति या देश का उल्लेख है, पर गोरक्षपा और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। तो यहाँ पर इन्होंने गोरखनाथ के समय के बारे में बताया है कि गोरखनाथ का समय हम 10वीं शताब्दी नहीं मान सकते। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय जो यानी कि 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ का शिष्य कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है। कौन थे? महाराष्ट्र के संत थे ज्ञानदेव, और ये जो ज्ञानदेव थे अलाउद्दीन के समय में थे। और इन्होंने क्या बोला था ज्ञानदेव जी ने कि जो गोरखनाथ है वो मैं उनका मतलब गोरखनाथ का मैं शिष्य हूँ। और क्या बताया है क्रम में? तो ये बताया है आदिनाथ थे, आदिनाथ के जो शिष्य थे मत्स्येंद्रनाथ थे, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ थे, गोरखनाथ के गेनीनाथ थे और निवृत्तिनाथ थे, और निवृत्तिनाथ के जो शिष्य थे वो ज्ञानेश्वर थे। ज्ञानेश्वर ने ये परंपरा बताई है कि ऐसे क्रम चला था। आदिनाथ से थे, फिर मत्स्येंद्रनाथ आए, मत्स्येंद्रनाथ के बाद गोरखनाथ आए, गोरखनाथ के बाद ज्ञानीनाथ आए, ज्ञानीनाथ के बाद निवृत्तिनाथ आए, और निवृत्तिनाथ के बाद मैं स्वयं ज्ञानेश्वर इस शिष्य परंपरा में हूँ गोरखनाथ की। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है, नाथ यानी कि पृथ्वीराज के बाद आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र के गुरु जलंधरनाथ माने गए हैं। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन माने गए हैं? जलंधरनाथ माने गए हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। बोल रहे हैं कि शुक्ल जी, हो सकता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की होगी और पंजाब चले गए होंगे। वहां कांगड़े की पहाड़ी तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय की किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय की किसी ग्रंथ में बता रहे कि नाम नहीं बता पा रहे, बोले किसी ग्रंथ में क्या है, जलंधर को बालनाथ भी कहते हैं। नमक के पहाड़ के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनापा का गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। राहुल सांकृत्यायन जी ने गोरखनाथ का जो समय स्थिर किया है
वह मीनापा को राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर मत्स्येंद्र का मीनापा से कोई संबंध न रहने का उक्त समय मानने का कोई आधार रह जाता है और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ की होने का अनुमान दृढ़ होता है। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। अब भी लोग नवनाथ 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह के मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यभामा, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्लार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। कौन कौन से, ये प्रश्न भी यहाँ से बनता है कि जो है कौन से ऐसे सिद्ध है या नाथ है जो दोनों में आते हैं, वो सिद्ध भी है नाथ भी है। तो नागार्जुन है, चरपट है और जलंधर है, ये सिद्ध भी है और नाथ भी है। नागार्जुन जो है 702 जो थे, ये प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात कई बार आ चुकी है कि नाथ पंथ क्या है, सिद्धों से ही निकला है, क्योंकि जो है कहीं बोल रहे हैं कि गोरखनाथ निकले हैं, तो इस प्रकार से वो परंपरा क्या है, नाथ से ही सिद्धों से ही निकली है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिद्ध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिसमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसे कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने की ओर किया है। वही बात है, और उसको घुमा फिरा कर सारी चीजें मतलब शुक्ल जी क्या करें, व्यवस्थित तरीके से बताते हुए समझाते हुए चल रहे हैं, लेकिन जो मेन फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, वो वहां पर हाईलाइट कर ही दिए गए हैं पूर्व में ही। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा। अब क्या आया, जो आए थे ना मुसलमान, तो वो उनको अगर देखा जाए तो जो ये सिद्ध और नाथ थे, उन्होंने बहुत उनको रोका था, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। ये जो है क्या है, किंवदंतियां चल जाती हैं, जो जिनका कोई और छोर नहीं होता है। वही जो है ये जो देखने को मिला था, जो सिद्ध और नाथ थे, इन्होंने बहुत चीजों को रोका और संभाला। कहीं ना कहीं इन्होंने भी सहयोग किया। निगेटिव चीजें थी, सब कुछ थी, लेकिन शुरुआत में बहुत चीज अच्छी रही होंगी, तभी एक मत अच्छे से चलता है या तभी कुछ चीजें चल पाती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वो विकृत होती जाती है, वो बिखरती जाती है, टूटती जाती है, तो एक समय आता है कि वो अति हो जाती है और उस अति के बाद सहने योग्य नहीं होती है। और जैसे ही सिद्ध से नाथ बने, वैसी ही चीजों का हश्र होता है कि कब तक आप सहन कर सकते हैं किसी बुरी प्रवृत्ति को या बुरी चीजों को। तो आगे बढ़ते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चलती थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। अब यहाँ पर क्या है, जो गोरखनाथ का हठ योग साधना थी, सबसे पहले तो गोरखनाथ की साधना कौन सी थी, हठ योग साधना थी, और ये ईश्वरवाद को लेकर चलती थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलने वाला योग हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधन के रूप में आगे रखा जाता। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। इसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी।
अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। किसमें? नाथ साहित्य में घट के भीतर ही ईश्वरत्व को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। अब जहां पर जो सिद्ध जो हमारे थे वो बहुत ज्यादा बुरी चीजों में विलुप्त थे, वो मूर्ति पूजा करते थे, मतलब हर चीज अति करते थे। वहीं जो नाथ थे वो हर चीजों का निषेध करते थे। तो ज्यादा अति मतलब जो अति है वो किसी भी चीज की बुरी होती है। तो कहीं ना कहीं जो नाथ संप्रदाय था उसमें भी कुछ चीजें निगेटिव हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अति कर दी हर चीज के लिए कि नारी संसर्ग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नारी से दूर रहनी चाहिए, बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। ये वाली चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें इसमें निगेटिव आ गई थी। अच्छा, यहाँ पर भाव, अच्छा ये वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यही वाला इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है। भाव न होई अभाव न होई, ऐसे सोहबे को पतियाई। और है यही है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी आप सभी को देख लीजिएगा। अगर आप कहें तो मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर ठहर जाती हूँ और आप पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं से देखते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी, बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित, अब देखो यहाँ पर जो था, जो सिद्ध संप्रदाय, उसमें जो क्या था, जातिवाद देखने को नहीं मिल रहा था। ये चीज आप सब देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर जाति पाति का खंडन तो हो गया। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, अब ये नहीं कह सकते हर चीज में आप नेगेटिव ही नेगेटिव है, लेकिन हाँ, अति जिस चीज की हो जाएगी वो आपको कहीं ना कहीं समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बोले कि नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणी के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शन करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडित और विद्वानों को फटकारने भी वे जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। तो सदगुरु का महात्म्य तो देखने को मिला किसमें, यानी कि गुरु की महत्वता सिद्धों में भी देखने को मिली और नाथों में भी देखने को मिली। नाथ पंथ में जोगी कानों में लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे इन्हें कनफटे कहते थे। कनफटे किन्हें कहते कहा जाता था, नाथों को कहा जाता था। और ये क्या पहनते थे, तो कानों में बड़े बड़े छेद कराकर ये स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। ये चीज आपको याद रखना है। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, कनफटे कहा जाता था। जैसे पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर अधिक रहा। अतः मत के प्रचार के लिए इस मत में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए। तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। अब जहां पर आप रह रहे हो, जहां पर अपने मत का प्रचार कर रहे हो, तो वहां की भाषा में ही आप बोलोगे, वहां की भाषा में ही उपदेश दोगे, वहां की भाषा में ही साहित्य लिखोगे। तो यहाँ की भाषा का, यहाँ पर प्रचलित जो भाषा थी पंजाब और राजपूताने में या पश्चिमी भारत में, तो उसी भाषा का इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी
जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। अब ये सोचते थे मतलब कि हम क्या है, जो मुसलमान हैं उनको भी अपनी बानियां सुनाएंगे, क्योंकि उनको भी पसंद आती थी, क्योंकि था ही पंथ है ऐसा कि हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता था। क्योंकि जो मुस्लिम है वो मूर्ति पूजा को निषेध मानते हैं, तो इसमें मूर्ति पूजा देखने को ही नहीं मिलती थी। तो इसी कारण नाथ पंथ की तरफ जो मुस्लिम है वो बढ़ते थे। तो इसलिए ये खड़ी बोली को ही ज्यादातर लेते थे। तो ये ऐसी बोली का उपयोग करते थे जो दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली के जैसे हो। इससे उनका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन योगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा का काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। अब नाथ पंथ की जो भाषा है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ से आपका ये सोल्व हो जाएगा कि इस प्रकार नाथ पंथ के इन योगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिनका ढांचा भ्रंश या ब्रज बोली का था, उससे अलग एक सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा क्या था, कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। यानी कि खड़ी बोली और राजस्थानी मिश्रित थी। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है, क्योंकि उन्हें अपने जो शिष्य थे या अपने जो संप्रदाय के समर्थक थे उन्हीं के लिए तो लिखना था। तो जो अपने मत के समर्थक है उनके लिए वो हज, नमाज का भी यहाँ पर उल्लेख करते हैं। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध, और ये पुस्तक जो है नाथ पंथ से संबंधित है। इसको इसलिए याद रखिएगा कि प्रश्न कैसे निकलते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि कहाँ से निकल सकते हैं। तो काफिर बोध आए तो समझ जाइएगा, नाथ पंथ की है और उपदेशात्मक है। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस देश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुद्दड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भरतरी के गीत गाते फिरते हैं। आज भी देखने को मिलते हैं कुछ मुसलमान जो है वो जोगी का रूप धारण करते हैं और गेरुआ वस्त्र पहनकर गुद्दड़ी की लंबी झोली लटकाकर गली गली में क्या गाते फिरते हैं, अमर राजा भरतरी के गीत गाते फिरते हैं। कली में अमर राजा भरतरी गीत गाते फिरते हैं। और पूछने पर क्या बताते हैं, बताते हैं गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल के चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्य और कहीं जलंधर की शिष्य कही गई है। तो यहाँ पर देखिए जो नाथ पंथ है उन्होंने कितनी चीजों को जोड़ा। आगे बढ़ते हैं। देश भाषा में लिखी गोरखनाथ की पुस्तकें गद्य पद्य दोनों में है। अब यहाँ पर क्या है, जो गोरखनाथ की पुस्तकें हैं वो गद्य में भी हैं और पद्य में भी हैं, और विक्रम की संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं। कौन कौन सी पुस्तकें मिल गई हैं, तो वो ये है गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्ता गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी, और ये सब जो है गोरखनाथ की पुस्तकें हैं। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, ये गोरखनाथ के नहीं है, ये उनके शिष्यों के हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों को थोड़ा या बहुत मेल आवश्यक रहता था। हल्का फुल्का जो है प्राकृत या अपभ्रंश के शब्द देखने को मिलते थे, बहुत ज्यादा नहीं। उपर्युक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवाई त्रय नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद है। ये जो पुस्तकें दी गई हैं इनमें अधिकतर क्या है, संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ठीक से ही प्रकट होती है। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरखपंथ में ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं।
कौन कौन से संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निर्जन पुराण, विराट पुराण, ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते थे जो नाथ संप्रदाय में। अच्छा, गोरखनाथ किसके? हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हिंदी भाषा में जो पुस्तकें लिखी गई थी वो अधिकतर इन्हीं के या तो अनुवाद है या फिर सार है। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरखनाथ की हो। पद का एक नमूना देखिए, स्वामी तुम्हारे गुरु गोसाई, और कौन कौन सी इंपोर्टेंट है? अच्छा, ये अबदू रहियो ठाटे बाटे, रूप विरश की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, और ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोधा, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। अब इन्होंने क्या है, शुक्ल जी ने उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह दिया है। कैसा कह दिया कि जो ये सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं। यहाँ पर मेन बात बता रहे, पूरा सारी चीजें व्याख्यायित करने के बाद यहाँ पर मेन बात बता रहे हैं शुक्ल जी। ये जो सिद्ध और योगियों का इतना वर्णन करने के बाद हम इस बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोधा, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुखी साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। इन्होंने साहित्य की श्रेणी में नहीं लिया। मैंने नाथ साहित्य लिखा, लेकिन शुक्ल जी साहित्य नहीं बोलते हैं, ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं में उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पूरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। क्या नहीं आती? सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं हैं वो, उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ, उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार से किया गया है। शुक्ल जी पूरी बातों का वर्णन करने के बाद बता रहे हैं कि मैंने यहाँ पर उल्लेख क्यों किया है, ये तो सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, मैंने उल्लेख क्यों किया है, इस बात को बता रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी, साथ ही यहाँ से यहाँ तक भी, यानी कि ये पूरा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 3-4 प्रश्न अंदर से अंदर तक निकलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ केवल 2 बात विचार से किया गया है, इनका वर्णन जो किया गया है। पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की श्रेष्ठ भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी, जैसे भैले, बूढ़िल, मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सोरसैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली, जिसे पश्चिमी हिंदी का था, वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जौ, सो, मरिया, पैठो, जाई, किज्जई, करंत, जाब, जिस जाब यानी कि जब तब के लिए, ताब यानी कि तब तक, मई, कोई इत्यादि प्रयोग में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बांग्ला के नहीं है, सोरसैनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कण्हपा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो यह बात साफ झलकती है कि वह यह कि उनके उपदेशों की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। यही भेद हमें आगे चलकर कबीर की साखी रमेनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य से दुखड़ी भाषा है, पर रमेनी के पदों में भाषा में काव्य
कि ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यही बात याद रखें। पहली बात अब भाषा के लिए है कि जो सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों में सरहैब सबसे पुराने अर्थात विक्रम की संवत 690 है। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों के निम्न श्रेणी की प्राय अशिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भाव के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी पानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा यहाँ पर ये क्या है, ये शब्द सारे स्टार्ट हो गए थे, ये चीज यहाँ पर दिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण शंत्र संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफीवाद के प्रेमवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रकृतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा, यानी कि जब हम आएंगे भक्ति काल में। तो ये कहाँ है, ये पृष्ठभूमि जैसे शुक्ल जी बता रहे हैं। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों ने जिस प्रकार शाखी और बानी शब्द मिले, यानी कि जो कबीरदास जी थे, कबीरदास जी जैसे संत थे, उनको नाथपंथियों से ही शाखी और बानी शब्द मिले। उसी प्रकार शाखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी कहाँ से मिली, ये सब सिद्धोनाथों से ही मिली है। तो यहाँ पर शुक्ल जी बता रहे हैं कि किस लिए आवश्यक है। यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियां, अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं, यानी कि उनकी जो अनुभूतियां हैं, जो दशाएं हैं, उनसे कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। फिर उल्लेख कर रहे हैं कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। जो ये रचना है सिद्धों नाथों की, उन्हें बोल रहे हैं शुक्ल जी की, उन रचनाओं को हम क्या है, काव्य परंपरा की किसी भी साहित्य की किसी भी धारा में हम नहीं ले सकते हैं। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख करके संग्रहकर्ता और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। अब मेनली जो है शुरुआत अब यहां से होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम से जो हमारा जो सिद्ध साहित्य वो भी आज की क्लास में समाप्त हो गया है। और ज़्यादा लंबी क्लास ना हो जाए इसके लिए हम आगे का जो पार्ट है अगली क्लास में देखेंगे। कल आज के लिए इतना ही। कल हम शुरुआत करेंगे हेमचंद्र से, और ये इनके जो है पहले कवि या पहले रचनाकार हैं जिनका उल्लेख हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। और हाँ, क्लास खत्म हुई है, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।